सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें हम आप लोगों को उपसर्ग पढ़ा रहे थे और उसमें उपसर्ग में हम बताए थे कि उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, उर्दू के उपसर्ग हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो हम आप लोगों को छात्रों संस्कृत के उपसर्ग के बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो उसके आगे हम आप लोगों को पहले बताए थे अनु उपसर्ग तक, ठीक है। आगे हम बता रहे हैं आप लोगों को अप उपसर्ग, ठीक है। ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं छात्रों, है ना। अप से देखिए इसका अर्थ होता है परा, दूर, हीन, अभाव। यानी इसका अर्थ हम लोग देखेंगे अभाव के रूप में, हीन के रूप में, दूर के रूप में, परा के रूप में। लेकिन जैसे ही ये किसी शब्द के आगे लगता है तो उसमें वो परिवर्तन हो जाता है ना। तो जैसे अप में मान शब्द जोड़ दिए तो अपमान हो गया, है ना। तो अपमान का अर्थ जानते ही हैं। उसके बाद अपशब्द, अपकृति, अपकर्ष, अपकार, अपराध, अपव्यय, अपहरण, अपभ्रंश, है ना। अपयश, अपवाद, है ना। यश का अर्थ होता है कृति, ठीक है। और जब उसमें अप लग गया तो हो गया अपकृति, यानी कि उसकी जस्ट यश नहीं है ना। तो इसी तरह अपवाद, ये सारे शब्द आपको अप उपसर्ग से बना है, जो कि संस्कृत के उपसर्ग हैं छात्रों, ठीक है। अगला है अभी, है ना। अभी का अर्थ होता है और, पास, सामने आदि, ठीक है छात्रों। तो इसका देखिए जब अभी शब्द प्राय में लगता है तो अभिप्राय हो जाता है। अभी जब हम अभ्यास में जोड़ते हैं तो अभ्यास हो जाता है। अभी जो योग में जोड़ते हैं अभियोग हो जाता है। अभिमान हो जाता है, अभियंता, अभिनव, अभिसार, अभिमुख, अभिमत, अभिलाषा, अभ्यागत, अभिउदय आदि, है ना। ये सारी शब्द जो दूसरे शब्द में जोड़कर नए शब्द का निर्माण हो जाता है छात्र, ठीक है। अगला है औ उपसर्ग का। इसका अर्थ देखेंगे छात्रों हीनता, पतन, अनादर, विशेष आदि। एक ही शब्द का कई अर्थों में हम प्रयोग देखते हैं छात्रों, ठीक है। इसका देखिए उदाहरण अवसान, अवज्ञा, अवरोहन, अवशेष, अवगुण, अवनति, अवतार, अवगाहन, अवगत, अवलोकन, अवधारणा आदि। यानी कि ये सारे शब्दों के अर्थ में ये क्या करते हैं, परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल अर्थ चेंज हो जाता है छात्र, ठीक है। अगला हम देखेंगे उप। ये उप उपसर्ग है। इसका अर्थ देखेंगे समीप, लघु, सहायता, हीन, गौण आदि। इतने सारे अर्थ है इसके। और जब ये शब्द दूसरे शब्दों में लगता है तो उसके बिल्कुल अर्थ में परिवर्तन कर दे। जैसे उपवन, है ना, वन है तो वन में उपवन उप जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, उपवन। उसी तरह उपग्रह, ग्रह में उप जोड़ दिए तो उपग्रह। ग्रह तो हो गया और उपग्रह हुआ, उसके अंदर में जो छोटे छोटे उपग्रह होते हैं ना। उपकार, कार में उप जोड़ दिए तो उपकार करना, है ना, किसी का उपकार करना हो जाता। उपदेश, देश शब्द में उप जोड़ दिए तो क्या हो गया, उपदेश देना हो गया, किसी को उपदेश देना होता है। उपमान, है ना, उपमान, किसी के हम जो उपमा देते हैं, है ना, उपमान हो गया। फिर उपस्थित, प्रेजेंट जिसको कहते हैं, स्थित में उप शब्द जोड़ दिए। उपनाम, नाम में उप जोड़ दिए तो उपनाम हो गया। उपलब्ध में उप जोड़ दिए तो उपलब्ध हो गया। उपनयन, नयन में उप जोड़ दिए तो उपनयन हो गया। यानी कि इन सारे शब्दों में जब हम उपसर्ग को जोड़ते हैं तो उसमें अर्थ में परिवर्तन हो जाता है छात्र, ठीक है। अगला उपसर्ग देखेंगे उत और उद। ये दोनों एक ही में रहेगा, उत और उद। इसका भी दोनों का अर्थ होता है ऊपर, उत्कर्ष, श्रेष्ठ आदि, है ना। इसका अर्थ देखते हैं उद्गम। उद्गम मतलब जन्म लेना होता है ना, उत्पन्न होना। गम शब्द में गम का अगर अर्थ देखा जाए तो अलग हो जाएगा, है ना। लेकिन जब उद जुड़ते हैं तो इसका अर्थ बिल्कुल अलग हो गया। उत्थान, है ना, उत में थान में उत शब्द जोड़ दिए तो उत्थान हो गया। उत्पन्न में पन में उत जोड़ दिए तो उत्पन्न हो गया। फिर उद्गार हो गया। उत्तम, उद्देश्य, उन्नति, उल्लेख, उद्भव, उत्कर्ष, उदाहरण, उत्कंठा, उद्योग, उत्साह आदि, ठीक है छात्रों। तो ये है आप लोगों का
कि ये उपसर्ग में इतने सारे शब्दों का निर्माण करके उसके अर्थ में विशेषता में परिवर्तन हो जाता है छात्र, है ना। एक ही शब्द का उसको जब हम ये लगाते हैं दूसरे शब्दों में तो अर्थ में परिवर्तन, यही उपसर्ग हुआ छात्र। ठीक है, इसके आगे के उपसर्ग के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग प्लीज रिवीजन करते रहिए। इससे क्या होगा कि रिवीजन करते रहिए तो ध्यान में ये क्वेश्चन आपको दिमाग में ये बात रहेगी कि हाँ उपसर्ग इतने हैं और हमेशा याद रहेगी। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।